देखो गाइस, अब यहाँ पर और एक कंसेप्ट ना तीसरा वाला मैं लेकर आया हूँ। जनरल रूल्स का तीसरा वाला। जनरल रूल्स का टेनिस वाला सिस्टम हमने पढ़ा, प्रोनाउंस वाला सिस्टम हमने पढ़ा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा, जब हम एग्जाम्पल आगे करते जाएंगे तब आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। अब रिलेटेड वर्ड्स चेंज कैसे होता है, यानी मैंने लिखा है ये वर्ड अगर डायरेक्ट में लिखा है, इनडायरेक्ट इसका कैसे बनेगा। इस वर्ड का डायरेक्ट ये है तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है एगो, लिखा है ना, ये डायरेक्ट में दिया है। अगर इसको इनडायरेक्ट में बनाना हो, क्या कैसे लिखेंगे, बिफोर लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे, बिफोर। अच्छा, नाउ किस में कन्वर्ट होगा, दिन में। टुडे दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे यस्टरडे हो सकता है प्रीवियस डे में भी या लास्ट डे में भी। दिस दीज हो जाएगा, दिस हो जाएगा दैट में, दीज हो जाएगा दीज में, है ना। यानी दिस में, दिस दैट में, दीज में, हियर दियर, दस सो में, हिनस थिनस, थिनस कभी आपने सुना नहीं होगा। अच्छा, हेथर तेथर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह लास्ट वीक या लास्ट नाइट हो जाएगा, लास्ट नाइट हो जाएगा प्रीवियस नाइट में। इसी तरह लास्ट वीक हो जाएगा प्रीवियस वीक में। यानी नेक्स्ट वीक हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग वीक आने वाला है। ऐसे ये वर्ड चेंज हो जाएंगे, है ना। जिसको ज़्यादा पढ़ने की ये ज़्यादा ज़्यादा मतलब लगता होगा ना, उसको ज़्यादा डीपली ये ऐसे नोट नहीं बनाए गए उससे, वो मुझे बताए, मुझे कमेंट्स में मेंशन करे। जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना अपनी तरफ से, उसको मैं उनकी पिक्स भेज देता हूँ या उनको पीडीएफ बना कर उनको उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो विद दिस ये एंड हो गया हमारा यहाँ पर सबसे पहला वाला जनरल रूल्स। जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इंटू इनडायरेक्ट चेंज हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो रूल्स है वो है हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था दूसरे वाले रूल्स, अगर आपको याद होगा। स्पे स्पेशल ही पढ़ा था, स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स हम पढ़ेंगे अब, ठीक है गाइस। देखो गाइस, स्पेशल रूल्स पर हम आ जाते हैं। स्पेशल रूल्स, जनरल रूल्स एंड हो गए, उसमें हमने क्या देखा। जनरल रूल्स में हमारे पास क्या आता है, एक चेंज ऑफ टेंस, एक तो दूसरा चेंज ऑफ प्रोनाउन, एक चेंज ऑफ रिलेटेड वर्ड्स। हमने देखा रिलेटेड वर्ड्स लास्ट पर कैसे चेंज हो जाते हैं ना, दिस डे दैट डे में चेंज होता है, यानी दिस दैट में चेंज हो जाता है, यस्टरडे प्रीवियस डे, ऐसे हमने देखा। अब हम देखेंगे स्पेशल रूल्स, जो कुछ स्पेशल रूल्स हैं। अगर क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब आपको मैंने बताया, रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है ही टोल्ड टू मी, फिर कॉमास में जो होता है ना ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, है ना। अगर ये असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव सेंटेंस आप भूल गए होंगे कि मैंने आपको बोला या नहीं बोला। अगर नहीं बोला है तो एफर्मेटिव जो है ना, एफर्मेटिव सेंटेंस, उसी का दूसरा नाम एफर्मेटिव असर्टिव भी है ना। अब चलो ठीक है, ये इधर असर्टिव मैंने लिखा है, अगर आप चाहो तो आप एफर्मेटिव इधर लिख लेना, ठीक है। अभी क्या कहना चाहता है, अब कहना चाहता है कि अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्या हो, असर्टिव सेंटेंस हो, यानी एक असर्टिव सेंटेंस हो, यानी एक जनरल हो। असर्टिव हो गया मतलब कि हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास न तो नेगेटिव है, न इंट्रोगेटिव है, न डबल इंट्रोगेटिव है, न एक्सक्लेमेटरी है या ऑप्टेटिव, कुछ नहीं है, लेकिन ये असर्टिव सेंटेंस है। अगर असर्टिव सेंटेंस में हमारे पास रिपोर्टिंग सपोज रिपोर्टेड स्पीच दी गई हो, रिपोर्टेड स्पीच में फुल फॉर्म में लिख लेता हूँ उसको, देखो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड SPEECH स्पीच, किस में अगर दी हो, असर्टिव सेंटेंस में, तब क्या होता है, तब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते होते हैं, कैसे करते हैं। तब अगर दिया हो सैड, सैड सैड ही रहेगा, से दिया हो तो से ही रहेगा, सेज दिया हो तो सेज ही होगा, यानी चेंज नहीं होगा। अब मैंने उधर आपको बताया ना, अगर सेज टू लिखा है, अगर फॉर एग्जांपल सेज टू लिखा है, वो टोल्ड में चेंज होगा, टोल्ड टू में हो जाएगा चेंज, ठीक है जी। इसी तरह से टू, ये टेल में चेंज हो जाएगा, सेज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था ना, जब सैड लिखा है, खाली सैड, तब कुछ चेंज नहीं होगा। ये देखो बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है ना। अगर मैंने लिखा है सैड तो किसी को बताया होगा, ए बी किसी सी को बताया है ना, यानी ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट साथ में जब दिया हो तब ये सैड चेंज हो जाए किस में,
टोल्ड में चेंज हो गया। इधर सब्जेक्ट नहीं है, ये सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। इधर ये तीनों में ये चीज़ मैंने आपको बता दी। सैड टू किस में चेंज हो जाएगा? सैड टू चेंज होएगा टोल्ड में, सी टू चेंज हो जाएगा टेल में, अच्छा सीज टू टेल्स में चेंज हो जाएगा। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं सर? रिपोर्टेड स्पीच। वो जो ऊपर मैंने लिखा है और एस इसको बोलता है, जो इन्वर्टेड कॉमास में होता है। इसके बदले इधर जो ये कॉमास है ना, ये कॉमास हटते इसके बदले क्या आता है? ये देखो मैंने लिखा है दैट। बाकी जितने भी वर्ड्स उसमें दिए होंगे आपके इस असर्टिव सेंटेंस में, वो चेंज होंगे किसके अकॉर्डिंग? जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना। यानी स्पेशल रूल्स सिर्फ इन 2-4 चीज़ों के लिए ज़रूरी है उस सेंटेंस में। बाकी जितने भी रूल्स लगेंगे वो कौन से लगेंगे? वो लगेंगे हमारे जनरल रूल्स से। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर। ही सेड टू हर, मैं कहता हूँ एग्जांपल, डायरेक्ट सेंटेंस बताते हैं। ही सेड टू हर, उसने उसको क्या बताया? ऐसे आएगा ना, फिर ऐसे आएगा। आई डू डू नॉट, आई डू नॉट वांट टू डू दिस। यार छोड़ो छोड़ो, इधर मैंने असर्टिव सेंटेंस की बात की ना। आई लाइक टी करो यार ऐसे। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं दिया है। अगर नेगेटिव दिया होगा तब भी चेंज ऐसी होता है, लेकिन हमने ये देखना है। क्या देखना है? अगर क्या दिया है, रिपोर्टेड स्पीच दिया हो, तब जाकर हमारे पास जो चेंज होगा ना, ये चेंजेस आ जाती है, इस हिसाब से चेंज आती है। ही सेड टू आ गया ना, इसका मतलब इधर क्या आएगा सर? इधर आएगा सेड टू के बदले टोल्ड। क्या आएगा? टोल्ड। किसको आएगा? टू हर। ये तो आएगा ही आएगा, यानी इधर आएगा ही टोल्ड टू हर। एक कॉमर्स के बदले क्या आएगा? दैट। दैट आई के बदले क्या आएगा? ही लाइक्स टी। समझ में आ गया? यहाँ पर चेंज आ गई, यहाँ पर चेंज आ गई, यहाँ पर चेंज आ गई। ठीक है ना, ये चीज़ें चेंज में चेंज हो गई। ये जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग थे, प्रोनाउन वाले रूल के हिसाब से चेंज हो गई। ही दैट इस रूल के हिसाब से भी चेंज हो गया जो इधर दिया है। सैड टू टोल्ड में, टोल्ड टू में हो गया। ये किस में हो गया? स्पेशल रूल्स। यानी इधर अगर माने तो स्पेशल रूल्स लगा, इधर क्या लगा? स्पेशल रूल लगा, इधर क्या लगा? जनरल रूल लगा। यानी दोनों रूल्स इसमें लगे। ठीक है कि नहीं? यानी ये दो इसमें कौन से लगे? बाकी जो भी रूल इसमें लगेगा वो लगेगा जनरल रूल लगेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? जब प्रैक्टिस करेंगे तब हमें फुल समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैं अगर बोलूँ, अगर मैं बोलूँ he does not want to do this, he said to me that he does not want to do this, उसका बनेगा he told to me, आएगा ना। he told to me, क्योंकि said to told to में चेंज हो जाएगा told me that he did not want to do that, this लास्ट पर आया था ना, this चेंज हो जाएगा, that में चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे बताता हूँ। एग्जाम्पल लिखते हैं हम। ही सेड टू मी आई लाइक दिस। अब ये पता नहीं क्या बोला है उसने, कौन सी चीज़ लाइक करता है। ये डायरेक्ट स्पीच है सर हमारे पास, असर्टिव सेंटेंस है कि नहीं? नेगेटिव तो नहीं है ना। अब इसका इनडायरेक्ट हम बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे ऐसे। कैसे बनेगा? ही सैड टू आया, कैसे जन इधर क्या लगेगा सर? इधर स्पेशल रूल लगेगा। सैड टू चेंज होता है टोल्ड टू में, TOLD, टोल्ड टू मी। यहाँ तक तो ठीक है। अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स के बदले क्या आएगा सर? दैट आएगा। दैट आई किस में चेंज होता है सर? ही में चेंज होता है, प्रोनाउन। इधर दूसरा रूल लग गया, इधर एक रूल लग गया, इधर दूसरा रूल लग गया, इधर टोल्ड टू मी दैट, he told me that he likes this किस में चेंज हो जाएगा? रिलेटेड वर्ड्स है ना,
चेंज ऑफ रिलेटेड वर्ड्स हमने पहला पढ़ा था ना जनरल रूल्स में, तीसरा वाली पार्ट में, दैट, ठीक है ना। इधर भी चेंज, इधर भी चेंज, इधर भी चेंज, इधर किससे रूल से, स्पेशल रूल से, इधर स्पेशल रूल से, इधर जनरल रूल से, इधर जनरल रूल से, यानी स्पेशल रूल जहाँ जहाँ लगता है, बाकी जगह जो भी चेंजेस होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है सर, वो होती है जनरल रूल्स के हिसाब से, ठीक है ना। अगर किसी सेंटेंस में जीरो चेंज आती हो लेकिन एक चेंज जरूरी आती है, क्या, प्रोनाउंस, प्रोनाउंस जरूर चेंज होते हैं हर एक सेंटेंस में, प्रोनाउंस जरूर चेंज होते हैं, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाते वक्त क्या होता है, प्रोनाउंस जरूर चेंज होते हैं, डेफिनेट चेंज होते हैं, ठीक है जी। ये आ गया यहाँ तक आपको समझ में, बिल्कुल। अब हम कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं इसके, है ना, जहाँ टेंसेस चेंज नहीं होते हैं इस मामले में, स्पेशल रूल्स में। ये स्पेशल रूल्स के इसी वाले किस में, जब हमारे पास असर्टिव सेंटेंसेस दिए हो। देखो, when there is universal truth in reporting speech, exception, इधर याद रखो इसको, exceptions, exceptions बहुत है, exceptions एक है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो हमारे किस में, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, इंक भी बचेगी और टाइम भी बचेगा। रिपोर्टेड स्पीच में अगर क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यानी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना, या स्काई इज ब्लू, है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसका कोई टेंस चेंज नहीं होता है ना। देखो फॉर एग्जांपल मैंने बताया, इधर मैं लिखूंगा ही सैड, सैड टू और सैड, ये तो समझ में आ गया, क्या आ गया, ही सैड, ऐसे आ गया, द स्काई इज ब्लू। पहले मुझे बताओ ये कौन सा सेंटेंस है सर, सर ये असर्टिव सेंटेंस है। अब चाहे ये असर्टिव हो, नेगेटिव हो, कुछ भी हो, देखो, लेकिन इसमें क्या आ गया, यूनिवर्सल ट्रूथ, स्काई इज ब्लू, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं है, बिल्कुल सर ये ट्रू है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। अब कहेगा इसको भाई आप इनडायरेक्ट बनाओ, क्या बनाओ, इनडायरेक्ट बनाओ, चुगली करो इसकी, क्या फिर क्या बनेगा, ही सैड, तो सैड ही रहेगा, है ना, ही सैड, सैड ही रहेगा, क्यों, यहाँ सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब अगर ऑब्जेक्ट होता है तब जाकर ये सैड चेंज होता है। ये एक कॉमा जब हटेगा क्या बनेगा, ही सैड दैट। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, द स्काई इज ब्लू, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, द स्काई इज ब्लू, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच तब चेंज कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है जब यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो। इधर अगर इसके सामने ही सेड टू मी लिखा होता है, ही सेड टू मी द स्काई इज ब्लू, तब मैं लिखता ही टोल्ड टू मी दैट, फिर भी ऐसे ही लिख लेता, आगे फिर आगे यही लिख लेता, द स्काई इज ब्लू, क्यों, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जितने भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं ना, रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, वो बिल्कुल चेंज नहीं होते, उनका कोई टेंस चेंज नहीं होता, कुछ नहीं होता है चेंज, ठीक है। ये आ गया आपको एक रूल समझ, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दूसरी एक्सेप्शन की ओर। देखो, when there are two events happening simultaneously in the reported speech, in that case tense would not change but pronoun would change। अगर किसी सेंटेंस में, किसी रिपोर्टेड स्पीच में दो इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, इफ टू में इवेंट्स किस में हो रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में, साइमल्टेनियसली, SIMUL, साइमल्टेनियसली क्या होता है, एट ए टाइम, एक साथ दो चीजें हो रही है, एक साथ दो इवेंट्स हो रहे हैं, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तब क्या होता है, उस टाइम क्या होता है, कोई टेंस चेंज नहीं होता है, यानी टेंस नो चेंज, बट प्रोनाउंस हर जगह चेंज होते हैं। मैंने आपको बोला प्रोनाउन चेंजेस, ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी अगर दो इवेंट्स किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टिंग वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी भी रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, दो इवेंट्स एक साथ हो रहे हो,
किसी दो चीज़ों के बारे में बात एक साथ की जा रही हो या एक साथ दो चीज़ हो रही हो, तब क्या होता है, टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होता है लेकिन प्रोनाउन चेंज होता है। यानी वहाँ पर सिर्फ प्रोनाउन चेंज होती है, टेंस चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल करके देखें, बिल्कुल देख लेते। ही सेड टू मी व्हाइल आई वाज वर्किंग माय वाइफ वाज कुकिंग। ही सेड, अब मैं टाइम बचाए बिना इसको क्या करता हूँ ऐसे, ही सेड व्हाइल आई वाज वर्किंग, है ना। फिर और काम आएगा, माई मदर वाज कुकिंग। ये क्या आ गया हमारे पास, सर दो इवेंट्स आ गए, है कि नहीं, दो इवेंट्स आ गए कि नहीं। अब ये कामाज में बंद हो गया, ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। कामाज किस में होते हैं सर, डायरेक्ट स्पीच में। ये आपको विजिबल हो रहा है, समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है। ही सेड टू मी वाइल आई वाज वर्किंग माई मदर वाज कुकिंग। तो को दो इवेंट्स हो रहे हैं, यानी ये बंदा काम कर रहा था, साथ साथ में इसकी माँ क्या कर रही थी, खाना बना रही थी। यानी दो काम साथ में हो रहे थे। एक तो ये काम कर रहा था अपना, कुछ मान लो लिख रहा है या कुछ और कर रहा था, उसी टाइम साथ साथ में उसी वक्त में उसकी माँ क्या कर रही थी, वो कुकिंग कर रही थी। एक वर्किंग इसकी हो रही थी, एक कुकिंग हो रही थी, यानी दो काम साथ में हो रहा है। इस सिचुएशन में क्या होता है, ये किस में आ रहे हैं लेकिन, वाइल आई वॉज कुकिंग, कुकिंग वाला सिस्टम, और ये वर्किंग वाला सिस्टम किस में आ रही है, रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं, ये कॉमर्स में आ रहे हैं ना, रिपोर्टिंग स्पीच में। इसका मतलब यहाँ पर इस सिचुएशन में टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, कैसे हो जाएंगे देखो, इसमें हो जाएगा ही सैड, उसने क्या बोला बताओ, दैट। फिर देखो क्या आएगा, वायल, सिर्फ प्रोनाउन वायल। ये आई क्या है, प्रोनाउन। आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। वायल ही वाज, देखो वाज का वाज ही रहेगा, वर्किंग, फिर कामा ऐसे आएगा। ठीक है जी, आएगा कामा, बिल्कुल इसमें कामा आएगा क्योंकि ये अलग अलग दो काम है। ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है, दो डिफरेंट बातें हो रही है तो उनके बीच में क्या आएगा, कामा जरूरी आएगा। देखो वायल आई, वायल ही वाज वर्किंग, अब उसने क्या कहा, तीसरे बंदा कह रहा है कि अब उसने मुझसे कहा, उसने कहा क्या कहा, वायल ही वाज वर्किंग, वो क्या काम कर रहा था और उसकी मदर खाना बना रही थी। यानी माई किस में चेंज हो जाएगा, माई नहीं, हिज मदर वाज कुकिंग, हर मदर, ये माई ही था यार, माई, माई किस में चेंज हो जाएगा, माई हो जाएगा हिज में, है ना। माई और हिज का एक ही मतलब, हिज मदर वॉज कुकिंग। यानी इधर क्या चेंज हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, इसकी जगह आई की जगह यहाँ पर चेंज हो गया, इधर माई की जगह, यानी प्रोनाउंस ओनली चेंज हो गए, बाकी कुछ चेंज नहीं हो गया। टेंस चेंज नहीं हुआ, टेंस चेंज होता तो यहाँ से चल जाता, सैड किसी और में, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है ना। टेंस जब चेंज होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो जाती है ना। और जब दूसरी उसके बाद कुछ और चेंज हो जाती है, एक्स्ट्रा चेंजेस हो जाती है, स्पेशल चेंज हो जाती है, तब किस में चेंज हो जाता है, रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंज आ जाती है। लेकिन कुछ चेंज हो ना हो किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने में, अगर कुछ भी चेंज नहीं होता हो, प्रोनाउंस ज़रूर चेंज होता है। मैंने आपको बोला प्रोनाउंस ऑलवेज चेंज, क्या है, ऑलवेज चेंज। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम तीसरी एक्सेप्शन की ओर। हमारे पास इसमें एक्सेप्शन भी ज़्यादा है, ये एक्सेप्शन खा जाती है। अब दो एक्सेप्शन आपके पास आ गई, तीसरी एक्सेप्शन हम देख लेते हैं। ठीक है गाइज, अब थोड़ा सा मैं जल्दी हाथ उठा लेता हूँ और आपको कुछ एक्सेप्शंस और पढ़ा देता हूँ। देखो, ये जो स्पेशल रूल्स हैं एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस में क्या होता है, याद रखो, टेंस नॉट चेंज, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, मुझे बीच में याद आ गया, बट प्रोनाउंस, पता नहीं ये मार्कर क्यों नहीं अच्छी तरह लिख रहा है आज,
PRONOUNS, pronouns always change, यानी जो एक्सेप्शन है ना, हर एक एक्सेप्शन, अब तक मैंने आपको कितनी पढ़ाई, दो, आगे आने वाली कितनी है, दो चार, दो तीन और है, उनमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, टेंस चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होता है बट प्रोनाउन चेंज होता है, मगर किस में, सिर्फ ओनली रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच के केस में एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस बहुत सारी है, लेकिन उन एक्सेप्शंस में क्या है, सिर्फ उन एक्सेप्शंस में ये है कि टेंस चेंज नहीं होता है उनसे, और सिर्फ प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। अगर हमारे पास नेक्स्ट आता है ना, तीसरा एक्सेप्शन हमारे पास, मैं इधर लिख लेता हूँ ऐसे, अगर रिपोर्टिंग स्पीच है, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच जो है, अगर ये क्या है, HETI, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल हो, यानी हाइपोथेटिकल किसको बोलते हैं, अनरियल, या ऐसे लिखो अनरियल हो, यानी जो मतलब वाकई में ना हो, अनरियल फैक्ट हो, या कोई अनरियल सी बात हो, है ना। इसमें क्या होता है, जो मतलब मैं अभी आपको एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। इस सिलसिले में क्या होता है, इधर क्या होता है, टेंस क्या होता है, मैंने लिखा है टेंस चेंज नहीं होता है, टिक मार दूंगा, प्रोनाउन चेंज होता है, आगे NOUN, ये आपको आगे समझ में आना चाहिए, टिक मैंने मार दिया, प्रोनाउन चेंज होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। एग्जाम्पल इसकी ले लें सर, बिल्कुल, शी सेड टू मी, शी सैड, अब ये ऐसे ऐसे बन गया ये डायरेक्ट स्पीच। इफ आ गया, आई वायर PM, I would, if I were PM, I would kill all। ये देखो, ये मैंने क्या कर दिया, ये है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। कह रहा है कि वो, उसने कहा अगर मैं CM होता तो मैं सबको मार देता। ये यहाँ पर अनरियल ये वाली बात नहीं है, बात अनरियल ये है, इफ आई वेयर द PM, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अगर, यानी वो बेचारा है नहीं, पता नहीं क्या कर रहा है, मेरी तरह पढ़ा रहा है या कुछ और कर रहा है, लेकिन PM नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल है, सिर्फ एक सोच है, सोच कि काश में, अगर मैं ये होता, अगर मैं ये होता, अगर, यानी अगर आ रहा है ना, इसका मतलब ये अनरियल है, ये रियलिटी नहीं है, ये जस्ट एक अपने दिमाग में अपने आप के साथ एक सोच जैसी बात है ना। इस सिचुएशन में क्या होता है, टेंस चेंज नहीं होता है, प्रोनाउन चेंज होता है ना। अब देखो इसको इनडायरेक्ट बना दे हम, देखो शी सैड, तो सैड ही रहेगा, कैसे, अगर सैड टू होता है ना, तब क्या होता है, टोल्ड हो जाता है, कमा हट के क्या आएगा सर, दैट आएगा, है ना, शी टोल्ड दैट। अब क्या है, इफ शी वेयर ए, इफ आई, इफ ही, है ना, वेयर PM, फिर कम आएगा, ही वुड किल ऑल, इनडायरेक्ट, समझ में आ गया। यानी इधर आप देखो, ये क्या है, टेंस वही का वही रहा ना, इधर से समझ में आ जाएगा, टेंस चेंज नहीं हुआ, ठीक है जी। आगे किसी जगह कोई टेंस चेंज हुआ, वुड था, वुड ही रहा, है ना। इफ आई वायर, ये मैं, ये वायर था, है ना, आई वुड, वुड ठीक ही रहा, लेकिन चेंज क्या हुआ, आई नहीं, ये आई मैंने दोबारा यहाँ की लिखा, ये देखो आई को यहाँ ही बन गया, इस वाली आई को, इस आई को भी ही बन गया, यानी ये प्रोनाउन था, ये भी प्रोनाउन था, इधर सिर्फ प्रोनाउन चेंज हुए, यानी इधर सिर्फ प्रोनाउन चेंज होते हैं, टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गया, ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। और आप देख लेते हैं, व्हेन देयर आर सेंटेंसेस, अगर हमारे पास सेंटेंसेस ऐसे दिए हो ना, अब मैं एग्जांपल नहीं लिखूंगा, अगर सेंटेंसेस हमारे पास दिए हो, फॉर एग्जांपल हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, ठीक है जी, या हमारे पास दिया हो हैड प्लस टू दिया हो, ठीक है जी, प्लस मेन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, ठीक है, इतने आप याद रखो। यहाँ साथ में
वुड, कुड, शुड, मस्ट, शुड, मस्ट, है ना, ought to, ऐसे सेंटेंसेस अगर किस में दिए हो, रिपोर्टेड स्पीच में दिए हो, तब क्या होता है सर, तब उस सिचुएशन में क्या होता है, ऐसे होता है, ऐसे, यानी समझ में आ गया आपको, टेंस चेंज नहीं होता है, बट प्रोनाउंस चेंज होती है, ठीक है। ये मेरे ऊपर लिखा है ना, टेंसेस चेंज डज नॉट चेंज बट प्रोनाउंस चेंज, लेकिन मैंने ऑलवेज लिखा है प्रोनाउंस के साथ यहाँ पर, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया जब ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में दिए हो। रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है, जो कॉमास में होता है, जब उसमें ये सेंटेंसेस दिए हुए, तब क्या हमारे पास टेंस चेंज नहीं होता है, लेकिन प्रोनाउंस चेंज होते हैं। याद रखने की बात यह है कि कुल मिलाकर हम चाहे जो भी करें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, अगर हमें कुछ भी चेंज नहीं होता है ना, एक चेंज ज़रूर चेंज होती है हर जगह, वो डेफिनेटली चेंज होनी चाहिए, तब जाकर हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एग्जैक्ट होता है, यानी प्रोनाउंस हमारी ज़रूर चेंज होनी चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन। अगर सब्जेक्ट नहीं है ना, अगर सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, यानी इफ सब्जेक्ट इज नॉट देयर, यानी नो सब्जेक्ट, तब क्या होता है, तब भी हमारे पास टेंस चेंज नहीं होता है, तब टेंस चेंज हो जाता है। देखो उस सिचुएशन में टेंस चेंज हो जाता है। या एक्सेप्शन आप ऐसे मानो, जहां हमारे पास सब्जेक्ट ना दे रखो, वहां क्या हो जाएगा, टेंस वेंस की बात यहाँ भूल जाओ, यहाँ देखो अगर सब्जेक्ट ना दे रखा हो तब क्या होगा, देखो सब्जेक्ट ना दे रखा होगा, उस टाइम क्या होता है, नो सब्जेक्ट इज एन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट ना हो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर सब्जेक्ट ना हो, फॉर एग्जाम्पल ही सैड, क्या बोला, राहुल आई एम प्राउड ऑफ यू, ऑफ यू। ही सैड राहुल आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। अब क्या लिखेंगे इसको, ही टोल्ड राहुल दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिम, यानी इधर क्या हो जाएगा, इधर ज़रूरी हमारे पास इसमें चेंज हो जाएगी, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज आएगी, आई एम के बदले क्या आ जाएगा, ही वॉज, ये आ जाएगा इसमें, ठीक है जी। इधर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं दिया हो, इधर सब्जेक्ट ना दिया हो ना, तो अगर ऐसे दिया हो, ऐसे आई एम प्राउड ऑफ यू, कोई बोल रहा है मैं प्राउड हूँ, लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया हो, इधर आप कंसिडर कर सकते हो, इधर एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको राहुल नाम दिया ना, आप इसको लिखो रवि, आप अपनी जगह से कंसिडर करो, यहाँ एक सब्जेक्ट है, फिर उसी के अकॉर्डिंग चेंज करो। मैंने फिर इधर क्या लिखा, इधर भी मैंने कहा ही सैड, ही सैड, है ना, रवि, रवि क्या बोला रवि को उसने, रवि को दैट, ठीक है जी। उसमें आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक मिनट, आप ऐसे समझ नहीं आएगा, इधर मैंने फिर कंसिडर किया कि यहाँ एक रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही सैड इतना था, ही सैड आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। अब मैं जब इसको इनडायरेक्ट बनाऊंगा, मैं कंसिडर करूंगा इधर एक सब्जेक्ट था, अब मैं उसको ऐसे लिखूंगा ही सैड, फिर मैं कहूँगा यहाँ जो सब्जेक्ट मैंने इमेजिन किया था ना, उसका नाम मैंने लिखा था ए बी, ए बी, ही सैड ए बी, ही टोल्ड ए बी, अब मैं ऐसे लिखूंगा ही टोल्ड ए बी, क्या बोला, दैट ही वॉज प्राउड ऑफ यू के बदले क्या आ जाएगा, हिम, यानी प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन चेंज, ठीक है जी। लेकिन कुल मिला के बात मुझे यहाँ पर क्या कहनी है, कुल मिला के बात कहनी थी, सेंटेंस इतना था, ही सैड आई एम प्राउड ऑफ यू, ही सैड आई एम प्राउड ऑफ यू। इधर मैंने खुद अब इमेजिन किया, इधर एक मैंने अपनी तरफ से एक ऑब्जेक्ट डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, ए बी उसका नाम मैंने रख दिया, या रवि रख दिया, या कुछ भी नाम रख दिया, फिर मैं उसको ऐसे लिख दूंगा ही टोल्ड, है ना, ही टोल्ड, क्या बोला उसने, ही टोल्ड राहुल, ही टोल्ड ए बी दैट ही वॉज प्राउड ऑफ हिम, यानी जहाँ सब्जेक्ट ना हो वहाँ आप खुद सब्जेक्ट भर सकते हो। अगर ये समझ नहीं आया हो तो बिल्कुल भूल जाओ, है ना। या इधर भी सब्जेक्ट इसके साथ आप जोड़ दिया, जैसे मैंने खुद इमेजिन करके इसमें डाल दिया है ना,
he said that I am proud of him, है ना. He said Rahul that I am proud of him. ऐसी चीज़ है. मैंने राहुल यहाँ एग्जाम्पल दी थी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दूसरी एग्जाम्पल बताई. अगर ये एक्सेप्शन समझ नहीं आई तो भूल जाओ, टेंशन नहीं है. ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन नहीं है. एक्सेप्शन और इम्पॉर्टेंट है. देखो कहीं कहीं पर क्या होता है, हमारे पास विश होता है ना. विश जो होता है ना, विश यूजुअली क्या हो जाता है, देखो ऐसे हो जाता है. फॉर मैं एग्जाम्पल, किसी सब्जेक्ट में आपको किसी जगह आपको क्या दिया हो, विश दिया होगा और रिपोर्टिंग स्पीच में देखो ऐसे दिया होगा. एग्जाम्पल, रवि सेड टू मी, क्या बोला रवि ने मुझे, कमा गुड मॉर्निंग, GM शॉर्ट में लिखूंगा, गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू. अब ऐसे ऐसे ये डायरेक्ट स्पीच हमारे पास, डी लिख दिया मैंने इसको, है कि नहीं, ये डायरेक्ट स्पीच है. अब इसमें क्या किया गया है, विश किया गया है, गुड मॉर्निंग किया गया है. अब इसको कैसे चेंज करेंगे हम, गुड मॉर्निंग को कैसे चेंज करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे चेंज. अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, रवि विशड मी गुड मॉर्निंग. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ. एंड सेड दैट, क्या बोला, he was happy to see me. ये देखो देखो, ये हमारे पास आ गया. इतने सारे रूल्स आ गए हमारे पास, किसके लिए, जब हमारे पास सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस होता है. अब देखो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जब अगर इसमें किसी भी जगह नेगेटिव आ जाता है ना, तब हम कहते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसी चेंज होती है. लेकिन हम इधर किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं. देखो जिस भी एफर्मेटिव सेंटेंस में आपको रिपोर्टिंग स्पीच में विश दिया हो, क्या दिया हो, विश किया गया हो, क्या किया गया हो, या किसी भी ऐसे सेंटेंस में जिसमें आपको विश किया गया हो, उसमें आपको कैसे चेंज करेंगे. ही रवि सेड टू मी, क्या बोला उसने, गुड मॉर्निंग आई एम हैप्पी टू सी यू. अब हम इसको ऐसे बनेंगे, रवि विशड मी, रवि विशड मी. ये सैड के बदले क्या आ गया, विशड आ गया, क्योंकि यहाँ विश किया गया ना. ये पूरी जो चीज़ है यहाँ पर ये विश करवाई ने, रवि विशड मी गुड मॉर्निंग. ठीक है ना. उसके बाद बचा क्या, एंड के बाद हमने क्या किया, ये सैड लगा दिया. एंड सैड क्या बता दिया, एंड सैड दैट, ये आई किस में चेंज हो जाएगा, ही वॉज हैप्पी टू, ही वॉज, एम किस में हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा, हैप्पी टू सी हिम, हैप्पी टू सी यू, ही हो जाएगा. ठीक है जी. ये मी आ जाएगा, है कि नहीं, सी मी लिखा है इधर. ठीक है जी. ये हो जाता है हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें विश हो रहा है. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस. आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है नरेशन के ऊपर. लेक्चर नंबर 1 में हमने जहाँ तक डिस्कस किया था वो तो आपको पता ही है. हमने डिस्कस किया था अगर हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच अगर हमारे पास किस में हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस हो, एफर्मेटिव हो या नेगेटिव, यूजुअली एफर्मेटिव हम बोलते हैं ना. आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास वो क्या हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, है ना. उसके बाद जो और सेंटेंस के टाइप से अगर वो भी देखेंगे, अगर वो है तब क्या होगा. ठीक है जी. ठीक है जी. आज हम देख लेते हैं सेकंड वाला, है ना, एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं. आज हम देखेंगे एक्सेप्शन नंबर सी. क्या, when there is interrogative sentence in reporting speech, यानी if reported speech RS is in किस में हो, interrogative is in interrogative form या interrogative sentence में मार्कर बदल लेता हूँ, ये थोड़ा सा मोटा है ज़्यादा. ठीक है जी. अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच क्या है,
एक होती है हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, जो ऐसी होती है। उसके बाद जो ऐसे कॉमर्स से शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच, है ना। अब कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच ये वाला, ये इसी के ऊपर हम पढ़ते हैं ना, इसको हम कब चेंज करते हैं, जब इसमें क्या हो, जब ये पास्ट टेंस में हो। अगर ये पास्ट टेंस में हो तब ये चेंज होता है, अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, यही तो तीन है हमारे पास टेंस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है ना, यही तीन टेंस है ना, फिर आगे इनके वो बनते हैं ना। यानी अगर हमारे पास ये पास्ट टेंस में हो ये चेंज हो जाएगा, अगर प्रेजेंट टेंस में हो नहीं हो जाएगा चेंज, अगर फ्यूचर टेंस में हो नहीं हो जाएगा चेंज। ये हमने पढ़ लिया, ये एक कंक्लूजन हमने निकाल दिया। अब हम इसका पढ़ रहे हैं, कल हमने पढ़ा अगर ये किस में होगा, एफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी जिसे हम असर्टिव भी बोलते हैं ना, जो हमने असर्टिव कल पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अगर ये इंट्रागेटिव होगा यानी क्वेश्चन वाला होगा, तब क्या हो सकता है। चलिए देख लेते हैं आगे तब क्या हो सकता है। देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अच्छा ऐसे ही बना लेता हूँ मैं टेबल, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब क्या होगा, तब डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, देखो तब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या होगा, मैं ये टेबल बनाने जा रहा हूँ, आपको याद रहेगा साथ साथ में। ये बन गया डायरेक्ट, ये बन गया इनडायरेक्ट। तब अगर हमारे पास होगा सैड, यहाँ होगा से, यहाँ होगा सेज, ठीक है ना। ये किस में चेंज होगा, अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच किस में होगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस में, तब क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जो डायरेक्ट इसका होगा वो ऐसे होगा, नेगेटिव में होगा ना, है ना, ठीक है ना। नेगेटिव में जो होगा, जब ये इधर जाकर कन्वर्ट होगा, इधर इसका नेगेटिव नहीं बनेगा, ये नहीं आएगा, इधर सीधा फुल स्टॉप वाला यानी असर्टिव सेंटेंस ये बन जाएगा, ठीक है जी। अब ये भूल जाओ, ठीक है जी। इस सूरत में अगर ये इंट्रागेटिव हो हमारे पास, रिपोर्टेड स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारे पास इंट्रागेटिव, तब से सैड सेज इसमें किस में चेंज हो जाते हैं, सैड हो जाता है आस्कड में, सेज किस में हो जाएगा, सेज तो हो जाएगा फिर आसक में, से हो जाएगा आसक, सेज किस में हो जाएगा, आस्कस, ठीक है जी। समझ में आ गया, इजी था ना, ठीक है। अब अगर हमारे पास ऐसे होगा, सैड टू कामा से टू कामा सेज टू, मैंने पहले ही आपको बताया था टू मीन्स इसके साथ ऑब्जेक्ट भी है, तब क्या, तब ये जरूरी चेंज हो जाएगा, किस में हो जाएगा चेंज, देख लेते हैं। इस सूरत में भी ये देखो इधर क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंस की सिचुएशन, ये भी इसी में हो जाएगा, ऊपर वाले में देखो, आस्कड, आस्क, ए एस के एस, आस्क, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। यानी चाहे ये सूरत हो, इंट्रागेटिव सेंटेंस हमें देखना है, सिर्फ हमें देखना है इंट्रागेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रागेटिव सेंटेंस में अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, चाहे फिर वो से सैड हो, से हो या सीज हो, आस्कड में आ जाएगा, सैड आ जाएगा आस्कड में, से आ जाएगा आस्क में, सेज आ जाएगा आस्कस में। अगर टू भी साथ हो ना तब भी इन्हीं में चेंज रहेगा ना, तब भी कोई चेंज हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है ना जी। और देख लेते हैं हमारे पास और क्या होता है। देखो तीसरी कंडीशन होती है ये जो ऐसे 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 रिपोर्टेड स्पीच होता है इन्वर्टेड कॉमर्स में, एक किस में चेंज हो जाएगा सर, इसके बदले आएगा हमारे पास दैट, किसके, ये रिपोर्टिंग स्पीच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये एक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, कॉमर्स के बदले दैट आएगा, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा और हमारे पास क्या होता है, ये बन जाता है, देखो इधर होगा ये हमारे पास इंट्रागेटिव सेंटेंस, इधर बन जाएगा असर्टिव, यानी इधर ये नहीं आएगा, कुल मिलाकर यहाँ इंट्रागेटिव होगा ये डायरेक्ट स्पीच में, जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ये इंट्रागेटिव नहीं रहेगा। देखो क्या होगा, इधर होगा ये इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस और क्या होगा, प्लस मेन वर्ब होगा, प्लस होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, प्लस ये होगा, है ना। सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है, इससे पहले सब्जेक्ट भी आएगा, ठीक है ना। चलो सब्जेक्ट में लिख भी देता हूँ, ठीक है जी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, पहले तो क्वेश्चन मार्क आएगा ना, इधर तो ज़रूरी सब्जेक्ट सेकंड में आता है, क्यों? पहले क्वेश्चन वाला आएगा, है कि नहीं? अच्छा, बाकी जान जो है ना, मैं इधर लिख रहा हूँ रेस्ट ऑफ ऑल चेंजेस अकॉर्डिंग टू, किसके हिसाब से? जो हमने जनरल रूल्स पढ़े हैं, GR जनरल रूल्स। कौन से वाले? चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड चेंज ऑफ अदर्स रिलेटेड सेंटेंसेस, वो हमारे जनरल रूल्स में आते हैं। देखो, इधर ये सिचुएशन थी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना? अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। इनडायरेक्ट में क्या बनेगा ये? इधर बना था इंट्रागेटिव सेंटेंस, इधर बनेगा असर्टिव सेंटेंस। क्या बनेगा? ये इधर था इंट्रागेटिव, इधर बनेगा असर्टिव, या जिसे आप बोलते हो एफर्मेटिव। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखो इधर क्या आएगा फिर, इधर आएगा फिर सब्जेक्ट पहले, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन वाला सिस्टम तो गया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आएगा फिर आएगा मेन वर्ब, अगर होगा तो प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस आएगा फुल स्टॉप, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये पूरी चेंजेस होती है हमारे पास अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस हो। कौन? रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास। ठीक है जी। अब इसके थोड़े से एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ, रब करने के बाद ही हम एग्जांपल्स कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़े। देखो गाइस, वहाँ एक पीछे वाले टेबल में ना, जो मैंने ऐसे बनाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसमें एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक वो आप करेक्ट कर लेना। देखो क्या मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक जो हो गई है हमसे, मैंने इधर दिखाया था ऐसे जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, मैंने इधर लिखा था दैट आता है इसके बदले, इधर क्या आता है, लेकिन दैट नहीं आता है, इधर आता है दैट के बदले इफ। यहाँ आएगा इफ, यहाँ आएगा WETHER, इफ, यहाँ वेदर आएगा। ये आप करेक्ट कर लेना, किस में? इंट्रागेटिव सेंटेंस, जब हमारे पास कौन इंट्रागेटिव सेंटेंस हो? रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव सेंटेंस में हो, तब हमारे पास क्या होता है, द, इधर जो इन्वर्टेड कॉमास में है ना, ये कॉमास किससे चेंज होते हैं? उधर होते थे असर्टिव सेंटेंस में दैट से, लेकिन इधर किससे होते हैं? इधर हमारे पास इफ या वेदर से होते हैं। एग्जाम्पल से देखें, बिल्कुल देखो, मैं एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल, he said, is he going to America? He said, क्या बोला? अब बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस इससे। इज ही गोइंग टू USA, फिर ऐसे फिर ऐसे। देखो, यहाँ देखो मैंने एक एग्जांपल लिखी, इससे समझ में आ जाएगा आपको। सैड, ये क्या हमारे पास ये पोर्शन? सर ये हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग, VRB वर्ब। ये वाला पोर्शन जो कॉमास के बीच में रहता है, इसको क्या बोलते हैं सर? ये ऐसे शुरू होता है और ऐसे ख़त्म होता है, इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड, SPEECH, स्पीच। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, अगर ये इंट्रागेटिव में हो, इंट्रागेटिव में हो तब क्या चेंजेस होती है? तब चेंजेस होती है अभी जो हमने टेबल में पढ़े। लेकिन खैर, अब हम इस जो हमने एग्जाम्पल लिखी है, इसको हम चेंज करने जा रहे हैं। ये हमारे पास दिया है डायरेक्ट सेंटेंस, ये है ना डायरेक्ट। अब हम इसको करेंगे इधर इनडायरेक्ट में। क्या करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे। देखो, मैंने आपको पहले बोला था, सैड हो या सैड हो, ये किस में हो जाएगा? ही तो ऐसे ही रहेगा। सैड हो या सैड हो, किस में चेंज हो जाता है सर? ये हो जाता है हमारे पास आस्कड में। टेबल पड़ा था ना अभी पीछे, ही आस्कड, क्या बोला उसने? ही आस्कड। अब इस इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या आता है? या इफ आता है या वेदर आता है ना। फिर हम क्या लिखेंगे? इफ, हो गया इन्वर्टेड कॉमास खत्म, है ना। फिर इफ
ही, अब ही के बदले यहाँ ही आएगा। इधर किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही ना, थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होता है ना, हमने पहले ही दिन पढ़ा था ना रूल में, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है ना। इफ ही, लेकिन ये तो है इज, ये वॉज पास्ट में आ जाएगा है ना, ही वॉज गोइंग टू यूएसए। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल सर। ये जो थोड़ा सा ये पोर्शन, ये किसके रूल से चेंज हो गया? जो अभी वाला इंट्रागेटिव वाला रूल हमने पढ़ा। ये इफ कैसे आ गया? जो इंट्रागेटिव वाला रूल हमने पढ़ा है ना। ही थर्ड पर्सन है, ये नो चेंज होता है, नो चेंज, पहले दिन हमने पढ़ा हमने है ना। ये वॉज चेंज हो गया जनरल रूल्स। कैसे सर? टेनिस वाले, उधर क्या था? उधर प्रेजेंट टेंस था है ना, सॉरी पास्ट टेंस था। इज ही, क्या वो जा रहा है ना, पास्ट की बात हो रही ना। इधर सेंटेंस की बिगिनिंग में ही पास्ट हो रहा है, सैड पास्ट है ना, यानी पास्ट था। अब जो ये चेंज होगा ही होगा है ना, पास्ट था। ठीक है जी, इसकी वजह से ये चेंज हो गया, बाकी ऐसा के ऐसा ही रहा है ना। यानी इधर कौन सा रूल्स लगे? एक तो ये वाले रूल्स लगे, एक ये जनरल वाले रूल्स लगे। ठीक है जी, समझ में आ गया इस एग्जांपल से? बिल्कुल इजी था ना। आगे बढ़े? बिल्कुल बढ़ लेते हैं आगे। मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। ये काफ़ी एक एग्जांपल होती है, अगर मैं बहुत सारी एग्जांपल यहाँ देने बैठ गए ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो अब हमारे पास इसमें एक्सेप्शन है, किसमें? इंट्रागेटिव सेंटेंस में लिख रहा हूँ, अगर किस में अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच किस में हो? इंट्रागेटिव सेंटेंस में, ये हम पढ़ रहे हैं ना। अगर अब इसमें क्या है? एक्सेप्शंस, EXCEPTIONS, यानी एक्सेप्शंस क्या है? जहाँ चेंजेस बहुत कम होती है। एक्सेप्शंस होता है यहाँ तो वहाँ पर चेंजेस होगी, यहाँ कुछ एडिशनल चेंजेस होगी। अगर हमारे पास सेंटेंस में ये वर्ड दिया हो और नॉट, है ना, और नॉट है ना, अच्छा और नॉट यू, ये है, या हमारे पास सेंटेंस में दिया हो डिड यू, या ऐसे दिया हो आई सेड यस, अगर इस तरह के सेंटेंस दिए हो, आप ये तीन याद रखो, तब क्या होता है? तब ऐसे ही चेंज होता है। देखो मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ आपको, ये एग्जांपल से समझ आएगा, एग्जांपल के बिना नहीं आएगा समझ। देखो मैं लिखता हूँ शी सेड टू मी, फिर ऐसे आ गया, इसका मतलब ये क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच है। यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, गोइंग टू वॉच ए मूवी, फिर कॉमा, फिर इसी के साथ ये ऐसा सेंटेंस आएगा आर नॉट यू, और ऐसे और ऐसे। अब देखो इसकी वजह से ये इंट्रागेटिव बन गया। यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, अगर यहाँ पर एंड होता है ना तब ये इंट्रागेटिव नहीं था, है ना, तब ये इंट्रागेटिव नहीं था। लेकिन आर नॉट यू, ये इसकी वजह से इंट्रागेटिव बन गया। खैर इसकी वजह से बना या ना बना आप भूल जाओ, हमें सिर्फ यहाँ पर याद रखना ये है कि यहाँ पर ये आर नॉट यू वाला वर्ड आ गया है ना इंट्रागेटिव सेंटेंस में। रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी है ये किस में है? ये हमारे पास इंट्रागेटिव सेंटेंस में आ रही है, लेकिन इसके साथ ये वर्ड आ रहा है। तब इसको कैसे चेंज करेंगे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में? ये क्या है? ये तो यहाँ पर डायरेक्ट है ना। अब इनडायरेक्ट हम नीचे बनाएंगे ऐसे, इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट। देखो क्या आएगा फिर? शी तो शी ही रहेगा, क्योंकि कोई ये कहने वाला है ना, ये चेंज यूजुअली नहीं होता है। अब हमने पढ़ा था आस्क, सैड हो या सैड टू हो, किस में चेंज होता है? सर आता है आस्कड में। बिल्कुल जी, आस्कड। फिर हमने क्या बताया था? फिर जो कॉमा है उसके बदले क्या आता है? कॉमा हटाने के लिए सर इफ आता है। यानी ये भी चेंज हो गया और ये अब इसका खत्म हो गया टेंशन। अब देखो आगे क्या होता है। यू, यू और यू किस में हो जाएगा? यू आई में हो जाएगा, इफ आई, है ना। और किस में हो जाएगा? वॉज में। तब की बात, अब की बात,
तब की बात क्या थी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब क्या है वो पास्ट बन गया हमारे लिए। और वैसे भी यहाँ पहले ही सैड आ रहा है, सैड ये बता रहा है कि ये सारा सेंटेंस हमारे पास पास्ट में है। इफ आई वॉज गोइंग टू वॉच ए फुल स्टॉप, इधर इधर कर लेता हूँ मैं इसको इनडायरेक्टली, फुल स्टॉप। देखो गाइस क्या चेंज हो गया, यहाँ इधर याद रखने की ज़रूरत है ये। शी सैड मी यानी आस्क्ड किस इस नए इंट्रागेटिव वाले रूल से आया, ठीक है जी। इफ इंट्रागेटिव वाले रूल की वजह से आ गया। आई ये आ गया जनरल रूल्स के कौन से वाले रूल से सर, ना प्रोनाउन वाले, प्रोनाउन हमेशा चेंज होते हैं ना। वॉज जनरल रूल्स के टेंसेस वाले रूल से चेंज हो गया सर, ठीक है जी। गोइंग टू वॉच ए मूवी, सब सेंटेंस तो चेंज नहीं होते ना, बाकी ऐसा के ऐसा ही रहेगा, है ना। लेकिन इन रूल्स की वजह से इतनी सारी चेंजेस आ गई, है ना। समझ में आ गया बिल्कुल। यानी इधर भी कुल मिलाकर वैसी ही चेंज आ गई जैसी उसमें आ गई। लेकिन इसने बोला था कि अगर ये सेंटेंसेस इसमें ऐड होते हैं तब कुछ और हो जाता है, लेकिन तब कुछ और ऐसे ही होता है, लेकिन उसी की तरह होता है जो पहले होता था, ठीक है जी। समझ में आ गया, आगे बढ़े हम, ठीक है जी। देखो गाइस अब हमारे पास नेक्स्ट, मैंने आपको ना एक लेक्चर पढ़ाया था, स्टार्टिंग में एक लेक्चर पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपको क्या है कि अगर आप वो लेक्चर देखोगे उसमें आपको सारी टाइप्स ऑफ सेंटेंस जितने हैं वो मैंने कराए हैं, वो कंसेप्ट आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तभी मैंने जाकर स्टार्टिंग में वही दो चार क्या कराए थे आपको, लेक्चर 5-6 लेक्चर्स कराए थे जो बेस है ना। अब इधर आ जाओ, अब कह रहा है अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच वो अगर हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस, मैंने टाइम बचाने के लिए टेबल पहले ही बना रखा है। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हमारे पास रिक्वेस्ट की गई हो, ऑर्डर दिया गया हो, या हमारे पास क्या है एडवाइस दी गई हो, है ना। डिपेंड करता है। देखो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस क्या हो सकता है, रिक्वेस्ट अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, प्लीज क्लोज द डोर, ये क्या लगता है आपको, ये कौन सा सेंटेंस है सर, ये रिक्वेस्ट है। क्यों, प्लीज जिसके साथ आता है वो रिक्वेस्ट आता है। अब अगर मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ये क्या आ गया, ये आ गया ऑर्डर, ठीक है जी, ये ऑर्डर आ गया। अब मैं ऐसे ही कहूंगा आपको हेल्प द पुअर्स, या पुअर, पुअर लिखो, चलो ठीक है पुअर ही लिखो। ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास एडवाइस आ गया। क्यों, ये एक एडवाइस ही है ना, ये कोई ऑर्डर तो नहीं है ना। या यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, ये भी तो एक रिक्वेस्ट ही है ना। ऐसे सेंटेंस हमारे पास होते हैं, आप वो सेंटेंस वाला लेक्चर देख लेना, मैं यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। देखो अब ऐसे इस सिचुएशन में क्या होता है, डायरेक्ट सेंटेंस में ये वाली चीज़ें दी होती है, और उनको जब इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं ऐसे करते हैं हम, कैसे करते हैं, सैड हो ना, या तो सैड में हो, सैड हो जाएगा, अगर सैड दिया हो, सैड तो किस में चेंज हो जाएगा, या ऑर्डर्ड में, या एडवाइजड, या रिक्वेस्ट में, डिपेंडिंग अपॉन वो सेंटेंस किस तरह का है, जैसे मैंने भी लिखा आपको। सैड टू भी इसी तरह चेंज हो जाएगा, ऑर्डवर्ड, एडवाइज एंड रिक्वेस्ट, ठीक है ना, यानी सेम टू सेम है। सैड टू हो जैसे उसमें हमारे पास अभी इंट्रागेटिव सेंटेंस में है, सैड हो या सैड टू हो, दोनों चेंज होते हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइजड या रिक्वेस्ट में, डिपेंड किसके करता है, रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी है वो कौन सी है, क्या वो रिक्वेस्ट वाला है, ऑर्डर वाला है, या क्या एडवाइस वाला है। और जो कामा वाला सिस्टम है इसमें आता है टू और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लिख लेना आप, कोई भी वर्ब हो सकती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या, अगर सेंटेंस एफर्मेटिव हो हमारे पास, एफर्मेटिव, अगर नेगेटिव हो हमारे पास तब पहले आएगा नॉट, क्या आएगा पहले, पहले नॉट आएगा, फिर टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। समझ में आ गया। एक दो हम क्या करते हैं, एक हम एग्जैक्ट ये करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल एक दो कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल में बताएगा, ही सेड ऐसे, प्लीज क्लोज द डोर। अब इसमें क्या लग रहा है आपको,
ये तो छोड़ो, ये तो किस में चेंज हो जाएगा, तब चेंज हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा ये किस में चेंज हो जाएगा। ये डायरेक्ट है, ये हमें तब पता चलेगा ये किस में चेंज होएगा सैड, जब ये कंटेक्ट हम, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारे पास, जब हमें ये पता चलेगा ये क्या बता रहा है हमें, ये ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट दे रहा है, या हमें एडवाइस दे रहा है, क्या बोल रहा है, प्लीज़ क्लोज द डोर, रिक्वेस्ट कर रहा है भाई मेहरबानी करके दरवाज़ा बंद करो। तब लिखेंगे इधर ही रिक्वेस्टेड, फिर क्या आएगा, टू, किसके बदले, इन कॉमर्स के बदले, क्लोज द डोर। समझ में आ गया, हो गया, ये हमारे पास इनडायरेक्ट है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था ना। अब अगर ऐसे लिखता हूँ रिक्वेस्टेड टू मी प्लीज क्लोज द डोर, तब भी यही आता है, ही रिक्वेस्टेड, है ना, टू क्लोज द डोर, है ना, ही रिक्वेस्टेड मी आ जाता है यहाँ पर, तब आ जाएगा इधर ही रिक्वेस्टेड मी टू क्लोज द डोर, है कि नहीं। जब यहाँ पर टू मी होता है ना, उसका टू कट जाता है, इधर आ जाता है ही रिक्वेस्टेड मी, ये टू इस ब्रैकेट वाले सिस्टम का आ जाता है टू क्लोज द डोर, ठीक है ना। मैं दूसरा एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, अब रुको यहीं पर, अब मैं टाइम बचाए बिना ऐसे कर लेता हूँ, ही said to close the door, he said close the door, अब उसने इतना बोला close the door, अब क्या आएगा, he requested, ये आएगा नहीं, अब ऐसे आएगा, अब ऐसे आएगा, अब ये बोल रहा है क्लोज द डोर, ऑर्डर दे रहा है, अब बोल रहे ऐसे, ही ORDERD ordered to close the door। अब अगर ये लिखा होता है he said to me close the door, तब मैं ऐसे लिखता है he ordered me to close the door, ठीक है ना। अब ठीक है, अब आ जाते हैं हम और एक एग्जाम्पल के ऊपर। ऑर्डर और रिक्वेस्ट मैंने आपको बता दिया, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है। अब ऐसे होगा, ही सेड यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, है ना, तब क्या आता है, ही एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, है ना, ऐसे आ जाता है कि नहीं, क्योंकि वो एडवाइस वाला हमारे पास सेंटेंस था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एग्जांपल जैसे आएगा, द जज सेड कॉल द विटनेस, जज क्या देता है, जज हमेशा ऑर्डर देता है, याद रखने की जरूरत है। द जज सेड कॉल द विटनेस, अब हम इसको बना देते इनडायरेक्ट सेंटेंस, कैसे बने, द जज ऑर्डर्ड हिम कॉल द विटनेस, जज ऑर्डर्ड हिम कॉल द विटनेस, यहाँ ऐसे आ जाता है, ही सेड टू हिज वाइफ प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस, अब रिक्वेस्ट कर रहा है इसके, है ना, अब करेंगे ही रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सिलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेसेस, दीज किस में हो जाएगा, दोज में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। या प्रोहिबिट किसी जगह हो जाता है ना। आगे हम बढ़ लेते हैं, देखो अब हमारे पास इसमें एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस कहाँ आएंगे, जब हम वो छोटी सी एक्सेप्शंस हैं, जब हम वहाँ पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं इसको, जब मैं इसका प्रैक्टिस इसके बाद ले आऊँगा, तीसरा वाला लेक्चर प्रैक्टिस वाला, वहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं, अगर हमारे पास दिया गया हो रिपोर्टेड स्पीच, ये किस में था, अगर हमारे पास अब रिपोर्टेड स्पीच किस में दिया हो, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, ओपिटेटिव, OPTATIV, ओपिटेटिव SENTEN सेंटेंस। ओपिटेटिव सेंटेंस में क्या होता है, या तो आपको उसमें ब्लेस किया जाता है, ब्लेस, या CURSE कर्स। देखो ब्लेस होता है मे, ब्लेस के साथ आता है मे, इसके साथ भी मे आता है, यानी यूजुअली यहाँ अभी छोड़ो वो मे हम बाद में बताते हैं। देखो इधर यहाँ तो आपको ब्लेस किया जाता है इन सेंटेंस में, ओपिटेटिव सेंटेंस में, या आपको यानी आपको अच्छी दुआ दी जाती है या बद दुआ दी जाती है, या कहा जाता है मे यू गेट सक्सेस, है ना, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, या ऐसे कहेगा मे यू गो टू हेल, तब कर्स आएगा, ठीक है, समझ में आ गया, ऐसा है। वैसे कर्स तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। अब इसको बनाता हूँ मैं DIRECT, डायरेक्ट, DIRECT इनडायरेक्ट, लाइव बना लेते हैं हम, इसका देख लेते हैं क्या चक्कर है। देखो इधर सैड किस में चेंज हो जाएगा, सैड टू भी होता है,
वो किस में चेंज हो सकता है, ठीक है जी। तीसरा हमारे पास आता है ये कामा जो है, कामा किससे रिप्लेस होते हैं यहाँ पर, है ना। चौथा इधर आता है, एक तो होगा मे प्लस होगा सब्जेक्ट प्लस होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इनडायरेक्ट में किस में सैड चेंज होगा, या तो अगर ब्लेस होगा, अगर अच्छी दुआ दी जा रही हो तब कहेंगे ब्लेसड, या CURSED कर्सड, ऐसे है ना। या विशड, विश भी इसमें हो सकता है, अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं किसी के लिए, है ना, विश, ठीक है जी। अब सैड टू अगर हो ये भी इसी में चेंज हो जाएगा, या इसमें ब्लेसड में हो जाएगा, या कर्सड में हो जाएगा, या विशड में हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ एक्सेप्शन है, यहाँ उधर दो में हमने देखा इफ और टू, इंट्रागेटिव में हमने क्या देखा सर, इंट्रागेटिव में हमने देखा वहाँ होता है इफ में, हमने देखा उसके बाद इंट्रागेटिव के बाद हमने क्या देखा, हमने देखा इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव में आता है टू, है ना। हमने देखा एसर्टिव, एसर्टिव में दैट आता है। हम अब देखेंगे ऑप्टेटिव में, ऑप्टेटिव में भी जनाब दैट आता है, क्या आता है, कॉमर्स के बदले डेट आता है। अब यहाँ क्या है, मी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इधर आएगा ऐसे सब्जेक्ट पहले प्लस मी, यहाँ आएगा माइट, माइट भी आ सकता है, मी माइट, है ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एग्जाम्पल के लिए आगे बढ़ते जा रहा हूँ, ठीक है जी। आपने ले लिया, यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं, जस्ट वन एग्जाम्पल एंड फिनिश ऑफ द गेम। शी सैड, अब ऐसे ऐसे बन गया ये डायरेक्ट सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, बताओ ये कौन सा सेंटेंस है सर, कौन कौन सा सेंटेंस है, ज़रा देखो मुझे बताओ जनाब। ये हमारे पास है, कौन सा सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग, एक दुआ दी जा रही है ना, ब्लेस दिया जा रहा है ना, है ना। अब देखो कैसे चेंज हो जाएगा ये, शी किस में चेंज हो जाएगा, ब्लेस दिया जा रहा है ना, शी ब्लेसड, क्या, शी ब्लेसड। ये हटाने के लिए मैंने क्या कहा था, दैट लिखेंगे यहाँ पर, शी ब्लेसड दैट, मे दैट, यू किस में आएगा, आई, मे नहीं आएगा यहाँ पर, माइट, आई माइट, है ना, लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग, खत्म टेंशन। ये देखो ब्लेसड किसकी वजह से चेंज हुआ, यहाँ इसकी वजह से चेंज हुआ क्योंकि ये दुआ दी जा रही थी। दैट, ये भी इसी ऑप्टेटिव वाला रूल, यानी ऑप्टेटिव वाला रूल इधर, ऑप्टेटिव वाला रूल इधर, ठीक है जी। आई किससे चेंज हो गया, ये हो गया जनरल रूल उसके प्रोनाउंस वाले रूल से, है ना। मे माइट, ये किससे आ गया, ये भी इसी से आ गया, है ना। या आई माइट लिव लॉन्ग, आई मे लिव लॉन्ग तो नहीं आता ना, यूजुअली एक थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो जाता है। आई माइट यानी एक कन्फर्म दुआ दे रहा है, मे होता है कि जब पॉसिबिलिटी हो होने या न होने की, माइट होता है कि नहीं है, होगा होगा, है कि नहीं, ठीक है। बढ़ो आगे, लास्ट वाला हमारे पास आ जाता है, देन हमारे पास क्या हो, ये हो ऑप्टेटिव सेंटेंस था। मैंने आपको पहले ही बहुत सारे सेंटेंस पढ़ाए, अब इसीलिए एक एक करके हमने देखना पड़ता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं सर, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें खुशी का इजहार किया गया हो या सॉरो किया गया हो, है ना। अब वो वहाँ पर देख लेना, जिसमें ऐसे हो, जॉय हो, सॉरो हो, खुशी गम, कोई चीज़ एंजॉय कर रहे हैं ना, उस चीज़ का जिक्र किया गया है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, आप वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा, या पहले वो देख लेना उसके बाद ये देख लेना, ठीक है। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। पहले ये इसका टेबल बना लेते हैं, टेबल ड्रा करें जल्दी जल्दी में इसका, बिल्कुल सर। ये डायरेक्ट, ये इन
डायरेक्ट। हो सकता है आज की वीडियो कल की वीडियो से लंबी हो जाए, लेकिन इसके बाद आपको कभी कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है जी। देखो यहाँ तो हमारे पास सैड होता है, यहाँ हमारे पास सैड टू होता है, ठीक है जी। यही दो होते हैं ना, ये किस में चेंज हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, XCLAIMED, एक्सक्लेमड विथ। अगर सॉरो हो तो एक्सक्लेमड विथ सॉरो, अगर जॉय हो तो एक्सक्लेमड विथ जॉय, है ना, या एक्सक्लेमड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेमड विथ अप्रोज, या कन्फ्रेस्ड विथ रिग्रेट, है ना। अब यहाँ देखो ये वाला सिस्टम, ये वाला सिस्टम एग्जांपल्स में आपको बहुत बताऊंगा मैं, इस समझ में आ जाएगा। ये इधर किससे हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कॉमास हटते हैं दैट की वजह से, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ये है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें यूजुअली लास्ट पर ऐसे होता है ना, ये ऐसे होता है ना, ये इसकी निशानी है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, ठीक है। अब ये क्या है, जब इधर इनडायरेक्ट में आता है ये वाला सिस्टम इसमें नहीं आता है, यानी ये तब एक्सक्लेमेटरी नहीं बन जाता है जब इसमें क्या हो जाएगा आपका, जब इसमें इनडायरेक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, टेंशन खत्म। फॉर एग्जांपल शी सैड, शी सैड, ऐसे, फिर ऐसे आएगा ओह, ही सैड ओह, या ऐसे ही सी सैड, ऐसे हुर्रा, वी हैव वन द मैच, फिर एक मिनट ऐसे ऐसे, इसके बाद ऐसे, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया, शी सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब मुझे आप एक बात बताओ, इसमें आपको क्या लगता है, इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब क्या सिचुएशन हो रही है, इसमें खुशी हो रही है, गम हो रही है, या कुछ और हो रहा है, मुझे बताओ आप। इसमें हो रहा है हमारे पास खुशी का इजहार, है ना। अब इसमें क्या हो जाएगा, हुर्रा के बाद, सॉरी इधर नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए हुर्रा, उसके बाद ये आना चाहिए, है ना, हुर्रा, उसके बाद वी हैव वन द गेम या मैच, ठीक है जी। अभी हम ऐसे करेंगे इसको, शी सैड के बदले मैंने क्या बोला था, एक्सक्लेमड बोला था, EXCLAMED, एक्सक्लेमड विथ मैंने बोला था ना, विथ मैंने बोला था क्या लिखने के लिए, खुशी है तो जॉय लिखो, कुछ और है तो कुछ और लिखो, है ना, गम है तो सारो लिखो, एक्सक्लेमड विथ जॉय, दैट, दैट कम हटाने के लिए, दैट, वी किस में हो जाएगा, दे, वी क्या है प्लूरल है, लेकिन इधर जब चेंज हो जाएगा इधर भी तो प्लूरल होना चाहिए, दे, है वो किस में हो जाता है, हेड में हो जाता है चेंज, विन किस में हो जाएगा, वन, ये WIN विन द मैच है, या वन भी अगर होता है, चलो वन भी होता है, इधर वन ही मान लेता है, ये तो ऐसे ही वन द मैच, एक्सक्लेमेटरी मार्क खत्म, और उसके बाद ये कॉमास भी खत्म, सब कुछ खत्म। तो इसके साथ एंड हो गया आज हमारे पास नरेशन। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम लाएंगे और एक बड़ा सा 1 घंटे वाला लेक्चर आएगा, जिसमें सिर्फ हम हर एक इसमें एग्जाम्पल करेंगे, जितनी भी हमने टाइप्स पढ़े इसकी बहुत सारी, आज मैंने एक एक एग्जाम्पल से समझा दिया, कल हम बहुत सारी एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है जी। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।